लेकिन आप लोगों को पूछते भी नहीं, एजिटेट करने में सबसे बड़ी बात ये है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी आपके दिमाग में आवे तो आपको पूछना है। नेक्स्ट आपके रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो ये तो हेडिंग तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, है ना। ये हेडिंग तो आपका रिएक्शन विद अमोनिया, ये तो आपको पता है कि अमोनिया के साथ रिएक्शंस विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कहते हैं व्युत्पन्न को। वंस डेरिवेटिव जहां भी कहीं लिखा होता है व्युत्पन्न को कहते हैं, व्युत्पन्न यानी जो अमोनिया से बनाए जाएंगे। इट्स का मतलब इसके, रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, जो अमोनिया के डेरिवेटिव होंगे उनके साथ रिएक्शन। अब देखिए कैसे किस टाइप से आपका रिएक्शन। आर सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड आपका ओ है, H2 सिंगल बॉन्ड NH अमोनिया हो गई H2। फिर उसके बाद आपका H2NOH हाइड्रोक्सिल एमाइन, H2NNH2 हाइड्रोजीन। उसके बाद फिनाइल हाइड्रोजीन H2N NHC6H5 को बेंजीन रिंग ऐसा बना के फिनाइल हाइड्रोजीन। उसके बाद आपका H2N NH2 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ये सारे रिएजेंट आपको नाम याद इनके रखने। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। उसके बाद आपका H2N NHCO NH2, ये आपके रिएजेंट्स। ये आपका O निकलना है, ये आपका H2 निकलना है। R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका NH आई माइन आपका। R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NOH। R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N इंटू NH2 हाइड्रोजन। R सिंगल बॉन्ड CH NNH फिनाइल हाइड्रोजन। R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH आपका ये पॉइंट। तो इनमें कोई नहीं पूछता, आपको सिर्फ और सिर्फ इनके रिएजेंट्स के नाम वगैरह याद रखने हैं। सेमी कार्बेज NNH CONH2। हर किसी में आपका क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स आपका एलिमिनेट। से दोनों रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शंस आपकी सही होगी आपने बताना है। आपको बताना कि ये क्यों नहीं हो रही रिएक्शंस, और ये क्यों नहीं। यानी लास्ट वाले रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं, लास्ट वाले रिएक्शन। इसमें यहाँ भी NH2 है आपका, और यहाँ भी NH2 है। तो एक में NH2 इधर वाला लिया, एक में NH2 उधर वाला लिया। तो ये नहीं, ये वाला H2O के साथ H2O एलिमिनेट नहीं करेगा, यानी H2O के फॉर्म में नहीं एलिमिनेशन होगा, यहाँ H2O दिख रहा है। ये गलत है तो ये सही है, ऐसा क्यों।
NH जो है हाँ वो कीटोन समूह के बाद में हाँ और इसमें कीटोन समूह ये NH2 के साथ CO है, ये आपका NH सिंगल बॉन्ड NH2 है। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कीटोनिक ग्रुप के साथ कार्बोनिल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में है और इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करता है पाई बॉन्ड के साथ। ऐसा करने पर N के पास चार्ज पॉजिटिव आ गया, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव होगा, NH सिंगल बॉन्ड आपका NH2 होगा। N पे चार्ज जैसी पॉजिटिव आया तो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N की बढ़ने के साथ साथ H के और N के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, उस बॉन्ड को आप इजीली ब्रेक नहीं कर पाएंगे। बट जो इधर वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। यानी हिंदी में इसका मतलब ये है कि ये पेयर ऑफ ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस पाई बॉन्ड के साथ अनुनाद प्रदर्शित नहीं करेगा, बल्कि जो इस C के पास NH2 जुड़ा हुआ है इस N का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस CO के साथ इंटरेक्ट करेगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर अनुनादी संरचना प्रदर्शित करेगा। उधर वाला नहीं कर रहा, जब उधर वाला नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो जो H2 है वो इजीली निकल सकता है। कौन से वाला H2? वो H2 जो जिस N के साथ जुड़ा हुआ है यदि उस N का एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये वाला कॉन्जुगेशन में है, ये वाला एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। कॉन्जुगेशन में होने से क्या होगा कि N के पास चार्ज पॉजिटिव हो गया, N के पास चार्ज पॉजिटिव आने पर N की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ गई, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने पर N के और H के बीच का इंटरेक्शन बढ़ गया तो H आसानी से नहीं, तो यहाँ बात है अनुनाद। ठीक है, इन्हें कोई नहीं पूछता है तो सिंपल सी अभी बस ये रिएजेंट का नाम याद रखना, अमोनिया, हाइड्रोक्सिलेमाइन, हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन और सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड तो ये आपको इनके सबके नाम तो आने चाहिए कि हाँ हाइड्रोक्सिलेमाइन कौन सा है, हाइड्रोजीन कौन सा है, फिनाइल हाइड्रोजीन कौन सा है, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन क्या है और सेमी कार्बेजाइड, इनके नाम याद रखना। ठीक है, ये ये वाला फिनाइल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन जिसे कहते हैं, क्योंकि NH2 का एक H हटाया उसकी जगह फिनाइल ग्रुप लगा है, ये फेनिल हाइड्रोजीन है ना। वंश देखता रहे इधर ही साइड तो वंश है नहीं कहीं और था इस टाइम। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका रिडक्शन। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन है वो रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है आपका अपचयन, क्या है आपका अपचयन कहते हैं रिडक्शन को। अपचयन पे अगर आपके पास एल्डिहाइड है ये आप प्लस H2 के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल आपकी यहाँ पर मेटल निकिल पीडी मेटल है तो यहाँ एल्कोहल बनेगा RCH2OH बने, एक H इसके पास आ गया एक H O के पास चला। अगर आप एल्डिहाइड को ट्रीट करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या NaBH4 के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों अलग अलग और करके दोनों में से किसी एक के साथ ट्रीट करते हो तो भी आपका एल्कोहल बनेगा। H2
अपॉन एन आई पढ़ते हैं आप, एच टू अपॉन एन आई, एच टू अपॉन पी टी, एच टू अपॉन पी डी के साथ ट्रीट करेंगे। तो यानी ये तो पहला वाला तो हो गया आपका एल्कोहल में रिडक्शन। दूसरा आप लोग मुझे बताओ, अभी पढ़ का हो आप, क्लेमेंसन, सी एल ई डबल एम ई एन एस ई एन, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में बताओ पहले। अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आपका ये है, और यहाँ आप जेड एन इंटू एच जी अपॉन एच सी एल के साथ ट्रीट कर रहे हो, जेड एन इंटू एच जी अपॉन एच सी एल, जेड एन इंटू एच जी अपॉन एच सी एल, तो जहां आपका सीओ ग्रुप है उसमें क्या हो जाएगा, किसमें चल जाएगा वो, सीओ ग्रुप का चेन सी एच टू ग्रुप में हो जाएगा, प्लस आपका वाटर निकल जाएगा। इसे कहते हैं क्लेमेंसन अपचयन। उसके बाद आपका वॉल्फ किस्नर, वॉल्फ डब्ल्यू ओ एल एफ के आई एस एच एन ई आर, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन आपका। अगर यहाँ आपका सी डबल बॉन्ड ओ, तो आप ट्रीट कर रहे हो H2N, H2N सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ, ये आपका वाटर निकल जाएगा, और यहाँ आपका बनेगा डबल बॉन्ड N इंटू NH2। इसको फिर आप ट्रीट कर रहे हो किसके साथ, KOH अपॉन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। तो यहाँ आपका CH2 प्लस आपका N2 गैस, CH2 प्लस N2। टॉनिक क्लेमेंसन का काम है एल्डिहाइड को एल्कीन में रिड्यूस करना, चेक करना। वॉल्फ किस्नर का काम है एल्डिहाइड को एल्कीन में रिड्यूस कर दे। अगर आपके पास ये कोई एल्डिहाइड है, ये कोई आपका कीटोन या एल्डिहाइड है कोई ये, और यहाँ आपके पास लिखा हुआ है NH2 इंटू NH2 अपॉन KOH, एंड यहाँ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, आपके सामने रिएक्शंस लिखी हुई हैं तीनों। यानी पहली रिएक्शंस आपकी है एल्डिहाइड का अल्कोहल में अपचयन, एल्डिहाइड का एल्केन में अपचयन, एल्डिहाइड का फिर एल्केन में अपचयन। ये क्लेमेंसन और वॉल्फ किस्नर का काम है एल्केन में अपचेत करना एल्डिहाइड को। वहां मैंने कोई कंपाउंड लिखा है, तो आपसे बताया कि यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या किया हुआ आपके सामने ये बात, जहां भी कहीं ये ग्रुप है, इस ग्रुप को किसमें रिड्यूस करेंगे आप, CH2 ग्रुप में। तो इसका मतलब आपके पास ये यहाँ पे ग्रुप है ये वाला, इस वाले ग्रुप को किसमें चेंज करेंगे आप, CH2 ग्रुप में। और जब CH2 में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका CH2 आ गया है, यहाँ पर ये आपका CH2, इसे कहेंगे आप साइक्लोहेक्सेन, क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन, इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, ये आपका साइक्लोहेक्सेन बना। सिंपल सी बात है, बस याद रखना कि कहीं भी अगर आपका कीटोनिक ग्रुप है, अगर कहीं आपके पास ये आपका CH3, ये आपका CO, ये आपका CH2, ये आपका CH3, और एरो पे लिखा आपको Zn इंटू एच जी अपॉन कंसंट्रेट HCl, तो इस ग्रुप का को किस में रिड्यूस करेंगे आप, CH2 में चेंज कर देंगे। क्लेमेंसन रिडक्शंस और वॉल्फ किस्नर रिडक्शंस आपने याद रखने हैं। तो CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करते हैं बाय द वॉल्फ किस्नर रिडक्शन या बाय द क्लेमेंसन रिडक्शन, इन दोनों का काम ये। ठीक है भाई, ग्रुप को याद रखना बस, CO ग्रुप को अगर CH2 में रिड्यूस करना हो तो कौन कौन से दो रिएजेंट, उसको
अब चेन आपका एल्कोहल में होगा या फिर एल्केन में होगा, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, K2Cr2O7, K2Cr2O7 अपॉन H प्लस, तो आपका यहाँ एसिड बने। नंबर फर्स्ट आपका बाय फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन। एल्डिहाइड का अपने फेलिंग सॉल्यूशंस में करना है। CO2O प्लस आपका H2O, CO2O प्लस H2O। फेलिंग सॉल्यूशंस केवल किसको ऑक्सीडाइज करता है बेटा? फेलिंग केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। और वाइट टॉलरेंस रिएजेंट। अच्छा यहाँ देखो ध्यान से, आप यहाँ देखो, यहाँ पे सीयू की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? सीयू यहाँ किस में है आपका? +1 में। तो यहाँ कितने में होगा? 2+। याद रखना, देखो यहाँ पर ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। क्या है ये? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्योंकि Cu+ और 2- को क्या लिखेंगे आप लिखेंगे Cu2O। अगर यहाँ ये क्यूप्रस ऑक्साइड है तो यहाँ पर आप क्या लेना? क्यूप्रिक आयन लेना। नेक्स्ट आपका वाइट टॉलरेंस रिएजेंट, वाइट टॉलरेंस रिएजेंट RCHO+ 2Ag+ 3OH-, RCO- +2Ag और प्लस आपका 2H2। ये रेड पीपीटी बना आपका, ये आपका सिल्वर मिरर, ये आपका सिल्वर मिरर बनता है। मैं तो जब यानी स्टूडेंट था तो ऐसे याद रखता था कि यहाँ फेलिंग है फर्स्ट एल्डिहाइड केवल, यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड, इसके द्वारा क्या होंगे? ऑक्सीकृत होंगे केवल, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड। और यहाँ ये 25 फेलिंग 25 है और टॉलरेंस आपका ये 23 नंबर, ऐसे याद रखते थे। इस टाइप से आपको याद रखना है इसमें। फेलिंग जो सॉल्यूशन होगा केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करेगा, और टॉलरेंस रिएजेंट क्या करेगा? दोनों को, एलिफेटिक को भी और एरोमेटिक को भी, दोनों एल्डिहाइड साहब, एलिफेटिक एल्डिहाइड भी और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीकृत। नेक्स्ट लिखना है आपको जिसपे क्वेश्चन अक्सर आता रहता है।
एल्डोल कंडेंसेशन, इसको अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन, ये हो गया आपका एल्डोल संघनन। एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं एल्डोल संघनन। यानी आपको एक लाइन याद रखनी, जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा एच परमाणु होता है वह क्या देते हैं, वह एल्डोल संघनन देते हैं। बस याद रखनी ये बात, जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा एच एटम्स होगा वे एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। याद रखनी ये बात कि जिनके पास भी अल्फा एच एटम्स होगा, आपके पास CH3 CHO लिखा, इसके पास अल्फा एच एटम है, ये अल्फा एच एटम है, इसको कैसे लिख रहा हूं देखिए मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस CH2 के साथ ये H लिखा, ये COH, एरो पे लिख रहा हूं डाइल्यूट NaOH। यहाँ पहले वाले मॉलिक यानी पहला जो मॉलिक्यूल सेल डिहाइड का उसमें डिस्प्लेसमेंट ऐसे किया, ये प्लस हो गया तो ये आपका माइनस हो गया, इसको ऐसे किया तो ये आपका प्लस हो गया तो ये आपका माइनस हो गया। इसको किसके साथ जोड़ना है ये आपको पता चलेगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ, तो CH के साथ आपका ये OH हो गया, ये CH2, ये CO आपका H। अगर इसको फर्दर हीट करेंगे आप, अगर इसको हीट करते हो तो OH और ये H आपका H2O निकल जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। यानी जो कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ेगा उसे अल्फा कार्बन, उस अगले को बीटा कार्बन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब अल्फा बीटा कार्बन पर पाई बॉन्ड है, जहां पाई बॉन्ड होगा उसे कहेंगे असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आपका बने। तो ये बात आपको याद रखनी है। और जिसके पास भी अल्फा एच एटम्स होगा वही हमेशा क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। उसके बाद आपका क्रॉस, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस को हिंदी में भी क्रॉस ही ऐसे लिखते हैं, ऐसे क्रॉस करके से, तो हिंदी क्रॉस ऐसे ही लिखते हैं। यानी ऐसे दो एल्डिहाइड जब डिफरेंट हों और जिनके पास अल्फा एच एटम्स हों वो क्या शो करेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। एक आपके पास CH3 CHO है प्लस दूसरा आपका CH3 CH2 CHO है, एक आपका इथेनॉल है तो दूसरा आपका प्रोपेनॉल है, और यहाँ आपका डाइल्यूट NaOH है। तो हाउ मैनी प्रोडक्ट पॉसिबल, ये बात आपको देखनी है, हाउ मैनी प्रोडक्ट पॉसिबल आपको ये सोचना है। तो आपको देखना है कि आपके पास जो अलग अलग हैं तो कितनी प्रोडक्ट बन सकती है। पहला आपका नंबर फर्स्ट, दोनों मोल मैंने इसके लिए हैं, CH3COH प्लस CH2HCHO आपका डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH डिस्प्लेस किया, यहाँ ये प्लस हुआ तो ये प्लस तो ये माइनस। फर्दर हीट करना अपने आप हीट करेंगे, फर्दर इसको हीट करना होगा बेटा।
हीट हीट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ ये हीट करने पर यानी ये OH इधर से भी बीटा एच ले सकता है, यहां से भी बीटा एच ले सकता है, बट इधर वाला बीटा एच क्यों ले रहा है? इधर से भी ले सकता था बीटा, क्योंकि इधर भी बीटा कार्बन है उधर बीटा कार्बन है। सेट चीफ एलिमिनेशन होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स का निकलने का मतलब क्या है? एलिमिनेशन, अभिक्रिया होगी तो OH यहाँ से H यहाँ से निकलेगा आपका, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH, COH आपका प्लस आपका वॉट। इस बात को मैंने बताया हुआ है कि इधर से H यानी इधर वाला H क्यों निकाला, इधर वाला क्यों नहीं निकाला? हम्म यही वाला H क्यों निकाला? क्योंकि अगर ये वाला H निकाल रहा हूं यहां से H पॉजिटिव, देखो ध्यान से, ये कार्ब एनायन बनेगा, वो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा? कॉन्जुगेशन में होगा, तो मोर स्टेबल दे। और H+S निकलने के बाद अगर कोई अपने पीछे मोर स्टेबल कार्ब एनायन बनाता है तो समझ लीजिए वो H+S आसानी से निकलेगा। ये बात बताई थी। वैसे भी एक बात बताई थी कि बीटा एलिमिनेशन के बाद सबसे इजीली निकलता है 3 डिग्री H, उससे थोड़ा मुश्किल से निकलता है 2 डिग्री H, उससे मुश्किल से निकलता है 1 डिग्री H। ईज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ H एटम्स, ये बात बताई थी आप लोगों से एक दिन में। ईज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ H एटम्स, ये वाला H 2 डिग्री H है, यहाँ पर ये आपका 1 डिग्री H है। यहाँ से H निकलेगा तो 1 डिग्री H, यहाँ से निकलेगा तो ये आपका 2 डिग्री H, और 2 डिग्री H आसानी से निकलेगा 1 डिग्री H की कंपेयर में। तो ये आपका यहाँ से निकलना है। और वैसे भी ध्यान देखो, आप सोचो इधर से अगर मैं इस वाले H को निकाल देता हूँ, इस वाले H को निकाल देता हूँ, चलो इधर से OH के साथ ये H निकाल देता हूँ, तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2CO, ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसका मतलब लेस स्टेबल। बट उस प्रोडक्ट में दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के किस में है? कॉन्जुगेशन में है। और दोनों कॉन्जुगेशन में है तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगी, और जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगी वही फॉर्म होगी आपकी। ये लेस स्टेबल है तो मोर स्टेबल है, तो दोनों कंडीशंस क्या करेगी कि हाँ ठीक है जी, H जो निकलेगा वो आपका 2 डिग्री बीटा H ही निकलेगा। पहली कंडीशंस मैंने क्या कहा, मैंने पूछा आपसे, क्वेश्चंस लिखा है कि समझे क्रॉस एल्कोहल कंडेंसेशन में कि कितनी प्रोडक्ट बनेगी। एक बार मैंने कहा कि दोनों मोल मैंने इसके लिए हैं, दूसरी बार एक ये लिया तो दूसरी बार ये लिया है, CH3COH प्लस अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन का H चाहिए मुझे, क्योंकि अल्फा H मैंने नेसेसरी कंडीशंस कही इसके लिए कि इसके लिए जो आवश्यक कंडीशंस है वो कौन सी होगी, तो अल्फा H का डिस्प्लेसमेंट होगा, सीधी सी बात है, याद रखनी है। ये आपका प्लस हुआ तो ये माइनस हुआ, ये प्लस है तो ये आपका माइनस हुआ, और यहाँ डायलूट NaOH की प्रेजेंस में कंडेंस होगा डायलूट NaOH, यहाँ CH3CH के साथ आपका OH सिंगल बॉन्ड CH के साथ आपका CH3 सिंगल बॉन्ड आपका COH। इसको फर्दर हीट किया आपने, हीट करते हैं तो एक OH ये और H यहाँ से निकल जाएगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड C के साथ ये आपका CH3CO के साथ फिर आपका H प्लस आपका ये H2O। अब तीसरी कंडीशन क्या बनी, दो प्रोडक्ट तो बन चुकी है, तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, किसको पहले लिख रहा हूं मैं, CH3CH2COH और प्लस आपका CH2 के साथ यहाँ H और ये आपका COH, इसको पहले इसको बाद में। इस दूसरी कंडीशन में अल्फा H एटम इसका लिया, तीसरी कंडीशन में अल्फा H एटम पहले वाले का लिया है, दोनों प्रोडक्ट अलग अलग बनेगी, ध्यान से अगर देख रहे हो। ये आपका प्लस हुआ तो ये माइनस, और ये प्लस हुआ तो ये आपका माइनस के साथ ये प्लस, इस माइनस के साथ ये प्लस आओ। ये तो आपको अटैच करना आ जाता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। जब 2-3 बार आप देखते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से कार्बोनाइल ग्रुप को डिस्प्लेस कर रहा हूँ पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरे में अल्फा H एटम दे रहा हूँ, दोनों को फिर आपस में कंडेंस कर रहा हूँ। CH3CH2CH के साथ आपका OH, यहाँ CH2COH, CH3CH2CH के साथ आपका OH हो गया, ये फिर CH2CH2 आपका, इसको हीट करते हैं, हीट किया तो OH यहाँ से H यहाँ से निकल जाएगा,
तो ये आपका H2O निकलेगा, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CO, ये आपका H प्लस आपका H2O। चौथी कंडीशन से एक और है, 4 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगी, हो सकता है कि दोनों यही आपके हों, CH3, CH2, COH, CH के साथ H और नीचे आपका है CH3, COH। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां, तो ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस। डाइल्यूट NaOH, CH3, CH2, CO, CH के साथ OH, CH, CH3, CHO। हीट कर रहा हूं OH के साथ ये H निकल। समझो चारों प्रोडक्ट अलग अलग हैं या एक ही जैसे हैं, देखो फटाफट। चारों प्रोडक्ट एक ही जैसे हैं, अलग अलग हैं। चारों अलग हैं, तो देखिए पहली कंडीशन आपकी इस टाइप से है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि संभावना कैसे है आपको, एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास 50 तो व्हाइट बॉल है, 50 व्हाइट बॉल है और 50 आपकी ब्लैक बॉल है। आपसे मैंने कहा कि कोई 2 बॉल निकालनी है। इस कंटेनर में 50 बॉल आपकी व्हाइट है, 50 आपकी ब्लैक है, और मैं कहता हूं कि बॉल निकालने का तरीका आपका ये रहेगा, ऐसे ऊपर नीचे करके, बराबर में नहीं, एक बॉल के ऊपर एक नीचे। तो संभावना कितनी बैठेंगी, हो सकता है कि एक बार में दोनों बॉल आपकी व्हाइट आ जाएं ऊपर नीचे से, दूसरी बार में दोनों ब्लैक आपकी ब्लैक आ जाएं, तीसरी में ऊपर व्हाइट नीचे आपकी ब्लैक हो जाए, चौथी संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ऊपर ब्लैक नीचे आपकी व्हाइट। तो अगर इसी टाइप से आपके 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के पास अल्फा एच एटम्स हैं, जब दोनों के पास अल्फा एच एटम्स हैं तो संभावना कितनी प्रोडक्ट बनने की है, 4 प्रोडक्ट आपकी पॉसिबल, 4 प्रोडक्ट आपकी बनेंगे। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में ये बात आपको याद रखनी। कुछ बताना हो तो बताओ फटाफट, चलो आगे। क्वेश्चंस बताओगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट पॉसिबल इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, कितने क्रियाफल संभव हैं, कितने प्रोडक्ट का मतलब कहते हैं क्रियाफल को संभव है। आपके पास एक तो है ये CH3CHO प्लस दूसरा है HCHO, और एरो पे लिखा है डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH आते ही मुझे पता चल जाता है कि क्या है, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन है। तो यहाँ कितनी प्रोडक्ट आपकी पॉसिबल होंगी, पक्का दोबारा सोच लो। अगर 4 ही प्रोडक्ट होते तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करता फिर, 4 प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन तो नीचे बता ही दिया। अगर इसकी भी 4 ही प्रोडक्ट होती फिर क्वेश्चन ना पूछा जाता, अगर इसके भी प्रोडक्ट 4 ही संभव होती तो फिर आपसे क्वेश्चन पुटअप ना किया जाता। तो इस क्वेश्चंस में कितने प्रोडक्ट आपकी पॉसिबल हैं,
आप खुद सोचिए, क्या दोनों एल्डिहाइड के पास अल्फा एच एटम है? दोनों एल्डिहाइड के पास अल्फा एच एटम है क्या? कौन से एल्डिहाइड के पास अल्फा एच एटम है और कौन से के पास नहीं है? पहले वाले के पास अल्फा एच एटम है, दूसरे वाले के पास अल्फा एच एटम नहीं है। तो जब एक के पास अल्फा एच एटम है उसी से तो ले सकते हैं, दूसरे से कैसे लेंगे? भाई जब एक ही अल्फा एच एटम्स है तो समझ लीजिए वो उसी से लिया जा सकता है बस अल्फा एच एटम्स। इसके पास अल्फा एच एटम नहीं है क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। क्रियात्मक समूह के कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे कि आपका CH3CHO है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ेगा वो आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा। इसमें केवल क्रियात्मक समूह है CHO, उससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ। और क्रियात्मक समूह के कार्बन को अल्फा कार्बन नहीं कहते। क्रियात्मक समूह के कार्बन से जो कार्बन जुड़ेगा उसे क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे। इसमें अल्फा कार्बन है क्या? इसमें अल्फा कार्बन है क्या? इसमें क्रियात्मक समूह क्या हुआ? COOH क्रियात्मक समूह हुआ। और क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला कार्बन, इसमें अल्फा कार्बन है क्या? नहीं, क्योंकि ये तो क्रियात्मक समूह का कार्बन है। क्रियात्मक समूह के कार्बन को अल्फा कार्बन नहीं कहते। क्रियात्मक समूह के कार्बन से जो कार्बन जुड़ेगा उसे अल्फा कार्बन कहेंगे। ये क्रियात्मक समूह के कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इसका मतलब HCHO में अल्फा कार्बन नहीं है, याद रखना ये बात। प्लस आपका CH2CHO को मैंने ऐसे करके लिखा, ये आपका अल्फा कार्बन है क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है और इसका ये अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन कहलाया। यहां से डिस्प्लेस यहाँ किया, ये प्लस हुआ तो ये आपका माइनस, ये आपका प्लस हुआ तो ये आपका माइनस, डिस्प्लेस यहां से यहाँ और ये आपका यहाँ। और लिखा आपका डायलूट NaOH, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका CH2OH, फिर आपका CH2 सिंगल बॉन्ड ये OH। जब हीट करेंगे, बस इधर ही बीटा कार्बन है तो OH यहाँ से और एक H आपका ये यहां से, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH आपका प्लस आपका निकल जाएगा H2O, एल्डिहाइड बना। अगर मैं इसको चेंज करके लिखता हूं, एक तो प्रोडक्ट बन गई ये, एक प्रोडक्ट बनी। दूसरी संभावना क्या है कि हो सकता है कि यही आपके पास हो दूसरा। तो कितनी प्रोडक्ट बनेंगी? ये बात समझ गए हो क्या मैं क्या कर रहा हूँ? एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से कार्बोनाइल ग्रुप में डिस्प्लेस कर रहा पाई इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरे का मैं अल्फा एच एटम ले रहा हूं। ऐसा करने पर आपका CH3CH के साथ यहाँ पर फिर आपका OH, ये आपका CH2COH, इसको फिर हीट कर दे वो आप, हीट करते हैं यहां से इसको, हीट किया तो H आपका यहाँ CH3CH डबल बॉन्ड CH प्लस आपका H2O। कोई और संभावना है क्या? तीसरी संभावना कोई है क्या? अगर आप यहाँ कह रहे हैं, यहाँ तुक्का मार रहे हो कि CH3COH प्लस HCOH, इसके पास तो अल्फा एच एटम है ही नहीं, कोई संभावना ही नहीं। यानी इसके करते हैं ऐसा तो कुछ नहीं, सिर्फ कितनी प्रोडक्ट पॉसिबल होंगी? दो, केवल दो प्रोडक्ट आपकी बनेंगी। ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आप समझ गए होंगे। यानी यहाँ पर केवल और केवल अल्फा एच एटम्स एक एल्डिहाइड के पास है, एक ही एल्डिहाइड के पास, यानी अल्फा एच एटम्स है तो उसके साथ
संभावना यानी उस जिसके पास अल्फा एच एटम है उसी पे से इसको भी दिया जा सकता है अल्फा एच एटम्स, और ये अपना अल्फा एच एटम अपने को भी दे सकता है। तो ये अल्फा एच एटम्स रहेगा किसका, CH3 CHO का ही। ये फॉर्मल्डिहाइड को भी दे सकता है और ये खुद के अपने मॉलिक्यूल्स को भी दे सकता है, एसिटल्डिहाइड को भी दे सकता है। तो दो ही प्रोडक्ट आपकी बनेंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका कितना बनना था, दो प्रोडक्ट आपकी बनेंगी। उसके बाद आपका होता है इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस में याद रखेंगे आप, क्रॉस में दोनों अलग अलग हैं। इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन आपका, इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन CH3 CO CH2 फिर CH2 CO, ये आपका H है। ये कोई एल्डिहाइड है। इसमें आपको देखना कि एक तो आपका कार्बोनिल ग्रुप है और अल्फा एच एटम कहाँ का है आपका, एक अल्फा एच यहाँ है, एक अल्फा एच आपका यहाँ है। यानी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को क्या कहेंगे हम यहाँ, अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी आपका अल्फा कार्बन है। तो या तो यहां से अल्फा एच लेंगे आप, या यहां से अल्फा एच लेंगे। तो एक बार मैं अल्फा एच कहां से डिस्प्लेस कर रहा, वंस मुझे बता दे कि ये बात समझ आ रही है क्या जो उनसे मैं पूछ रहा हूँ, बस आपसे सिर्फ ये बताना समझ में आ रही है या नहीं। इसके साथ मैंने H ऐसे लिखा है, देखिए ऐसे H करके लिखा है, CH3 से H बाहर करके लिख रहा हूं ऐसे, ठीक है। ये अल्फा कार्बन है आपका, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड से O से यानी जुड़ा होता है ऐसे, उसको क्या कहते हैं आप, अल्फा कार्बन। और यहां तो मैंने डिस्प्लेस किया ऐसे, ऐसा करने पर H पॉजिटिव हो गया आपका और ये आपका नेगेटिव हो गया, ये तो हर किसी को पता है। इसमें डिस्प्लेस किया मैंने यहां से यहां, ये आपका पॉजिटिव हुआ और ये आपका नेगेटिव हुआ। ये नेगेटिव तो जुड़ जाएगा इस पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव जुड़ जाएगा आपका इस पॉजिटिव कार्बन के साथ। क्लियर हुई बात। देखो कैसे मैंने किया, मैंने इसके CO के पास वाला अल्फा एच एटम लिया, अल्फा एच एटम मैं उसको दे रहा हूं। ऐसा करने पर कितने बॉन्ड है फिलहाल, 1 2 3 4 बॉन्ड तो हैं, 1 2 3 4, पांचवा बॉन्ड ये बना है क्योंकि ये C इस C से जुड़ रहा है सीधा, ये C इस C से जुड़ रहा है, तो बॉन्ड कितना हो गया, पांचवा बॉन्ड हो। तो पांचवा बॉन्ड हुआ तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपकी 5 बॉन्ड वाली बनेगी रिंग, यानी जो बनेगा 5 बॉन्ड का बना है, बना दिया 5 बॉन्ड का। यानी जिस कार्बन पर आपका देखना है यहाँ पर, अगर ये डबल बॉन्ड ये है, ये वाला डबल बॉन्ड, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उससे तीसरे कार्बन पर OH ग्रुप है, तो उससे तीसरे कार्बन पर OH ग्रुप है 1, ये 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3, यहाँ पर आपका OH है। ये बताओ कितना की समझ में आई होगी ये बात, बस केवल और ज्यादा नहीं आपको पढ़ना। डाइल्यूट NaOH यहाँ लिखा है, मैंने इधर से अल्फा एच लिया है, उधर से कार्बोनिल ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस किया इधर से इधर। ऐसा करने पर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, अल्फा एच एटम लिया तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। ये नेगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन के साथ जुड़ेगा, नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव कार्बन के साथ, और ये H किसके पास चला जाएगा, इस O के पास। अगर मैं नंबरिंग करता हूं, देखिए ध्यान से, यहाँ इसको मैं नंबर 1 मान लेता हूं, 1 2 3, ये 4, ये आपका 5, टोटल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन। जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ चलो इसी को मैं ऐसे मान लेता हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूं मैंने तो इतना देखा पहले कि बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, और एक C से C जुड़ेगा, पांचवा बॉन्ड इनके बीच में, तो टोटल बॉन्ड आपके 5 हुए। तो 5 बॉन्ड का एक रिंग बना है। मैं यहाँ फर्स्ट कार्बन पे जब इस O के पास H आ जाएगा, बॉन्ड यहाँ सिंगल रहेगा, O के पास H आ गया, तो इस पहले कार्बन पे मैंने यहाँ OH मान लिया, और फिर मैंने नंबरिंग कर दी है इसको 1 2 3 4, ये 4। तो पहले कार्बन पे OH है,
दूसरा, तीसरा, चौथे पे क्या है? डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ। और पांचवा कार्बन आपका ये हो गया, पांचवा कार्बन और पहला कार्बन आपस में जुड़ गए। पहले कार्बन से पांचवा कार्बन जुड़ेगा, तो पहले कार्बन से पांचवा कार्बन जुड़ेगा, और यहाँ चौथे कार्बन पर आपका बॉन्ड डबल ओ यहाँ पर ये हो। तो ऐसा आपको जोड़ना आना चाहिए। जोड़ दे इसमें क्या, ठीक है। इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसे आपको जोड़ना है। फिर आप अगर हीट करते हो, हीट करने पर यहाँ टू टाइप की यानी दो जगह आपके, दो जगह बीटा एच, दो जगह है भाई, ध्यान से सुनोगे। इस OH के साथ एक H निकलना है, इस OH के साथ एक H तो ये रहा। जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ उसे क्या कह रहा हूं मैं? अल्फा कार्बन। उस अगले को बीटा, उस अगले को बीटा। तो यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। तो ये OH इधर से भी H निकाल सकता है अपने साथ, ये OH इधर से भी H निकाल सकता है। इधर से निकाला तो प्रोडक्ट A मान ली, इधर से निकाला तो प्रोडक्ट B मान लिया। तो आपकी एक प्रोडक्ट तो बनी ये तो आपकी बन गई बी, क्योंकि इसमें आपने एच यहाँ निकाला तो यहाँ बॉन्ड डबल आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड डबल आ गया ये। और उधर से फिर आपने निकाला प्रोडक्ट, इधर से निकाला तो डबल बॉन्ड ओ, ये आपका ए। यहां से एच निकाला तो बॉन्ड डबल यहाँ आएगा, यहाँ बॉन्ड मैंने डबल लगाया है। इधर वाला एच निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ, इधर से एच निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ निकाल। तो दोनों में से यानी एक इनमें से ज्यादा बनेगी, एक कम मात्रा में बनेगी। तो कौन सी ज्यादा कौन सी कम ये आप लोग बताएंगे। कौन सी माइनर होगी? माइनर का मतलब कम मात्रा में, मेजर का मतलब अधिक मात्रा में। तो दोनों प्रोडक्ट में से, क्योंकि यहाँ संभावना बीटा एच एटम के निकलने की दो जगह है, उधर वाला भी कार्बन बीटा कार्बन, इधर वाला भी बीटा कार्बन, या तो बीटा एच वो निकल सकता है, दोनों की डिग्री बराबर है, दोनों 2 डिग्री के हैं, दोनों बीटा एच 2 डिग्री के हैं। क्योंकि इस कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए हैं, एक यहाँ एक यहाँ, इस कार्बन की डिग्री 2 है। इस कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए, एक कार्बन इधर तो एक कार्बन नीचे, इस कार्बन की डिग्री भी, तो यानी या तो उधर से निकल सकता है या आपका इधर से निकल सकता है। तो देख के बताओ आपकी प्रोडक्ट आपकी यानी कौन से वाला एच इजिली निकलेगा, इधर वाला या उधर वाला। प्रोडक्ट आपकी बी मेजर होगी। वजह क्या हुई इसकी? इसकी मेजर, इसकी ज्यादा होने की प्रोडक्ट वजह क्या हुई? क्योंकि इधर जो दोनों पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, उधर के पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होती है तो ऐसी प्रोडक्ट मोर स्टेबल होती है, और जो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगी तो प्रोडक्ट आपकी मेजर प्रोडक्ट हो गया, ऐसी प्रोडक्ट होगी वो मेजर होगी। तो ये दोनों बात आपको ऐसे याद रखनी। इंटरनल का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में कंडेंसेशन होना, उसे कहते हैं इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन, यानी आंतरिक। इंटरनल का मतलब आंतरिक, अंदर ही अंदर हो रहा है मॉलिक्यूल्स में। और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं बट सेम है, उसे कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं दोनों डिफरेंट हैं, उसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अगर एक ही मॉलिक्यूल से उसे कहते हैं इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन। तीनों बात याद रखनी है आपको। इंटरनल में तो एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होगी, बस याद रखनी है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो विक्रिया तो पढ़ रखी है आप लोगों ने, बताओ क्या थी। जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा एच एटम नहीं होता वो एल्डोल, वो सॉरी वो केनिजारो विक्रिया कहते हैं। जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा एच एटम होंगे वो तो देंगे एल्डोल संघनन, जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा एच एटम नहीं होगा वो देंगे आपके केनिजारो रिएक्शन। तो केनिजारो रिएक्शन में आपका बनता क्या है ये बात याद रखनी है। 2HCHO और प्लस NaOH
इसके ब्रैकेट में लिखते हैं हम कंसंट्रेट, ये भी पहचान है एक। डाइल्यूट NaOH हो तो एल्डोल संग्रह, अगर कंसंट्रेट NaOH हो तो समझ लीजिए कैनिजोरोबिन, ये भी एक पहचान। 2 मोल का मतलब है दोनों अलग अलग करके लिख देता हूं वंश के लिए, नहीं तो वंश फिर सोचता रहेगा कि क्या हो गया ये। एक CHO का होगा रिडक्शन, दूसरे CHO का होगा ऑक्सीडेशन। याद रखना, एक CHO ग्रुप का अपचयन होगा तो एक का ऑक्सीकरण होगा। जिसका अपचयन हुआ वो तो लिखा HCH2OH, अपचयन हो गया। और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसके लिए लिखता हूं HCOONA, उसे एक O मिली, इसको H मिला है, CHO, इस CHO को H मिला तो CH2OH हो गया, इसको O मिला तो COONA हो गया। तो एक CHO ग्रुप का अपचयन होगा तो दूसरे का ऑक्सीकरण, इसे कहते हैं हम केनिज़ारो रिएक्शन। होती कैसे केनिज़ारो रिएक्शन देखो आप, इसकी मैकेनिज्म देखिए कैसे होती है केनिज़ारो रिएक्शंस। HCOH प्लस OH नेगेटिव कहां से लिया है, OH नेगेटिव मैं OH का अटैक कराया 2 दिन, दोनों रिएक्शंस को देखा वहां पे, उसमें भी OH का अटैक है, इसमें भी OH का अटैक है। इस OH का अटैक कहाँ करा है, ये OH अटैक कर रहा है H पर, ये OH अटैक कर रहा है C पर। तो यानी OH नेगेटिव आपका बेस भी होता है, OH नेगेटिव बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। तो कहाँ तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और कहाँ कौन सी रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, OH नेगेटिव कौन सी में आपका बेस की तरह काम कर रहा है, कौन सी में क्षार की तरह काम कर रहा है, कौन सी में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल भी होता है, OH नेगेटिव बेस भी होता है। तो 2 रिएक्शंस मैंने आपके सामने लिखी हैं, कौन से में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, कौन से में ये बेस की तरह काम कर रहा है। ऊपर वाली में बेस की तरह। अगर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज प्रोटॉन पर अटैक करता है, यानी यहां जब ऐसा किया तो यहाँ क्या मिला, इसने H+ आयंस प्रोटॉन मिला है। अगर प्रोटॉन पर अटैक करेगा तो बेस, अगर प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी कहीं अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल। अगर OH नेगेटिव या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज प्रोटॉन्स पर अटैक करता है, H पर अटैक करता है तो हमेशा क्षार कहलाएगा, क्षार कहलाता है, वो बेस कहलाएगा। बट अगर वो H पर अटैक ना करके कहीं और अटैक करता है तो किस पर क्या कहलाएगा, न्यूक्लियो। तो यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल है, इसकी क्रियाविधि में OH नेगेटिव किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, स्टेप फर्स्ट है ये आपका, फर्स्ट स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल करा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कहाँ अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, इस कार्बन पर अटैक कर रहा है। जब ऐसा करेगा तो O पे चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव, और ये यहाँ पे क्या हो गया आपका OH हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप्स में क्या होता है,
हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है आपका। देखिए कैसे, किस टाइप से कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है कि 2 मोल एल्डिहाइड के लेते हैं केनिज़ेरो रिएक्शंस में। कितने मोल? 2 मोल। 1 मोल आपका ये है, 1 मोल आपका ये है। 1 मोल मैंने फर्स्ट स्टेप में लिया, दूसरा मोल मैंने यहाँ ये सेकंड स्टेप्स में लिया। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ करूं और यहाँ के ये H2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा करूं तो इस H पे चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करने पर इस कार्बन पे चार्ज कैसा हो गया? और इस पे चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को अटैक करेगा, कोई चार्ज पे। इसे कहते हैं हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। हाइड्राइड कहां से कहां ट्रांसफर किया? इससे H नेगेटिव आयन इस C पे ट्रांसफर किया आपने। तो HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड आपका OH, यहाँ C के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये OH इसके साथ जोड़ा तो रहेगा। H यहाँ से हटके किसके पास चला गया? इसके पास चला गया। इस C पे कितने चार्ज, कितने कितने H एटम्स हो चुके हैं अब आपके? 3। एक H ये तो एक H ये तो एक H ये। और क्या ये पॉसिबल है ये प्रोडक्ट? ये रेजोनेंस, ये अनुनाद प्रदर्शित नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ये अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता, इसका मतलब ये अनस्टेबल है। क्या है ये? अनस्टेबल। बट अगर इस H एटम को यहां ट्रांसफर कर दूं, ये नेगेटिव चार्ज इस H एटम को अपने पास बुला रहा है, ऐसा करने पर HCO, ये O आपका नेगेटिव और इस C के साथ है H आपका ट्रांसफर हुआ, ये OH, ये आपका स्टेबल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? कि यहाँ इस O पे नेगेटिव चार्ज है तो अनस्टेबल है, इस O पे नेगेटिव चार्ज हो गया तो ये स्टेबल हो गया। तो यानी जो ब्रैकेट में लिखा कि इसके बाद ये प्रोडक्ट आपकी पॉसिबल होगी, देखो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसके नीचे अस्थायी या अनस्टेबल है, और यहाँ इसके नीचे लिख रहा हूँ कि स्टेबल है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा, ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होगा। ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा, ये अनुनाद प्रदर्शित नहीं कर रहा, ये अनुनाद प्रदर्शित नहीं कर रहा। तो इसका मतलब एसिड अपना H एल्कोक्साइड आयन को दे देगा, मिथॉक्साइड आयन है वो, मिथॉक्साइड आयन है, क्योंकि यहाँ मिथेनॉल बन गया। फिर आपका क्या बना? मिथेनॉल। ये क्या आपका? मिथेनॉल ही है ये आपका मिथेनॉल ही, ये आपका मिथेनॉल ही हुआ है। तो समझ गए? यानी ये आपकी RDS लिख रहा हूं। RDS का मतलब क्या होता है? RDS लिखा मैंने यहाँ से, एरोपेस का मतलब क्या होता है भाई? वंश रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी दर निर्धारित करने वाला पद। रेट कहते हैं दर को, और डिटरमाइन का मतलब निर्धारण करना, और एस का मतलब स्टेप है। तो यानी जो सेकंड जो स्टेप है ना कहने जा रहा हूं अभिक्रिया की, वो स्लो पद है, वो तीव्र नहीं है, वो मंद पद कहलाता है। मंद पद लिखा होता है बुक में हिंदी की, मंद। मंद पद का मतलब है कि इस वाले स्टेप से ही अभिक्रिया की दर को निर्धारित करेंगे। तो अभिक्रिया की दर निर्धारित करने वाला पद जो है आपका, वो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर है। H नेगेटिव आयन का जब स्थानांतरण करते हैं आप यहाँ से यहाँ, तो वो वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट आगे बता दो। चलो कुछ बात इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहता है। ये तो वहाँ केनिज़ेरो रिएक्शन जो उधर लिखे हैं उस इसे पूरा करेंगे कल, फिर नया टॉपिक बताओ। 10 मिनट की बात है केवल, 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में छोड़। NaOH अपॉन हीट लिखते हैं तो भी केनिज़ेरो ही, NaOH अपॉन हीट लिखते हैं तो भी केनिज़ेरो, कंसंट्रेट NaOH लिखते हैं तो भी केनिज़ेरो रिएक्शन है। तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी? IQ लेवल का पता चलता है इससे आपके, इससे आपके IQ लेवल का पता चलता है कि आपका ब्रेन कितना काम करता है, क्योंकि मैंने इधर से हटाया नहीं कुछ भी, आपके सामने है सब कुछ। वंस इन बातों से पता चलता है कि हाँ आपका IQ लेवल
क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने सबसे पहले यही बात कही कि भाई हमें कैनेज और रिएक्शंस में दो सीएचओ चाहिए, एक सीएचओ ये है, दूसरा सीएचओ ये है, मैंने सबसे पहले यही बात बोली इसमें। और दो सीएचओ में एक सीएचओ का तो हो जाएगा CH2OH और दूसरे सीएचओ का हो जाएगा CONA। कैनेज और रिएक्शंस में मैंने सबसे पहले यही बात आप लोगों से बताई है। तब जब यही बात बताई तो यहाँ आपके पास दो सीएचओ हैं और इस कंपाउंड में अल्फा एच एटम नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन से सीएचओ ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर एच एटम है ही नहीं। उस एच एटम की जगह सीएचओ ग्रुप आपका लगा है, इस एच एटम की जगह आपका सीएचओ ग्रुप आपने डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पर एक सीएचओ का तो हो जाएगा अपचयन, एक का हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो आपका इंटरनल कैनिजर रिएक्शन होगी है, क्या हो जाएगी ये, जब इसका आप अपचयन करेंगे तो CH2OH और इसका ऑक्सीकरण करोगे तो COO Na। ये दोनों सीएचओ आपके एक ही कंपाउंड में आ गए, तो इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन आपकी, इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन, समझ गए। अगर कोई आपसे ये कहता है कि अब इसमें बताओ प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, ब्रेन लगा लो इस तरह यहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ, CH3COCOH, ये आपके पास कोई कंपाउंड है। और ये तो लिख दो कि एरो पे क्या लिखना किससे पता चलेगा, बट मैं कैनियर रिएक्शन से पूछ रहा है इसलिए एरो पे तो लिखा हुआ आपको पता ही है क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये कोई रिएक्शन से आपकी इसमें क्या बनेगा आपको, ये वाला ग्रुप तो आपका एसिड में कन्वर्ट हो नहीं सकता, ये वाला आपका एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब ये वाला नहीं हो सकता तो एक आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा, तो जो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा वो CHOH हो गया, और जो दूसरा आपका एसिड में होगा वो CONA हो, क्योंकि एक एल्कोहल बनना और दूसरा आपका एसिड बनना है। दो कार्बोनाइल ग्रुप आपके पास है, दो कार्बोनाइल कार्बन आपके पास है, एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा रिडक्शन, दूसरे का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड ये भी इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन ही आपका है, इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन ही है आपकी है। तो ऐसा अगर कोई आपसे पूछता है तो आप फटाफट बता देंगे सारे, ठीक है भाई। उतारो इसे फटाफट उतारो, केवल एक पॉइंट बचा बस लास्ट का, उसे देख लो चलो जाओ। एक पॉइंट आपका छूट गया था, उसे देख लें, उसे बस करें फिर। रोल ऑफ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2CN अगर आपका है, और कहीं एरो पे लिखा हुआ है आपका है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसे लिखा हुआ अगर आपका है, तो CN ग्रुप को ये चेंज करेगा किसमें,
डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहेगा ये, CHO में। ये बात आपको याद रखनी है, डबल बॉन्ड को ये कुछ नहीं कह रहा है, इसको इसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड आपका CO, OCH3 या OC2H5, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, R सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका CO, वो भी एल्डिहाइड बनेगा। तो यानी एस्टर हो, अगर कहीं आपका CN ग्रुप है, CN ग्रुप को ट्रीट करें डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो एल्डिहाइड। अगर कहीं आपका एस्टर है, अगर कहीं एस्टर है और डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो भी आपका CHO बनेगा। और डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसे कहते हैं? CH3, CH के साथ CH3, ये आपका CH2, ये आपका Al, यहाँ पर आपका CH2, ये CH के साथ ये CH3, ये आपका CH3, और यहाँ सिंगल बॉन्ड आपका H। डाई का मतलब ये आइसोब्यूटाइल कहता हूँ इसे मैं, आइसो ब्यूटाइल कह रहा हूँ इसे, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल ये भी आपका आइसोब्यूटाइल कहला रहा, आइसोब्यूटाइल। कितने आइसोब्यूटाइल हो गए आपके? दो आपके। और एल्यूमिनियम यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे पूरे को कहते हैं डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वैसे लिखते क्या है इसको? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका रोल आपको याद रखना क्या है? ये डबल बॉन्ड कुछ नहीं कर रहा, केवल CN ग्रुप को CHO में कन्वर्ट कर रहा है और एस्टर को भी ये CHO में कन्वर्ट कर। तो ये बात आपको याद रखना। आज आपका फिनिश हो गया एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड? एलिफेटिक एल्डिहाइड। आप देख, एलिफेटिक एल्डिहाइड। कल आपको बताओगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। कल एक ही क्लास रहेगी, दो दो क्लास में।